हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और इस लेक्चर में हम परसेंटेज के कुछ और प्रकार के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर को जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और जो नहीं मिल रहा है वो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आदि क्लासेस सर्च करेंगे तो सबसे आई थिंक सबसे टॉप लिस्ट में, मतलब टॉप पे पहले से ही मिलेगा मेरा है। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे जाके, कुछ प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें देख लेंगे प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी करके होगा। ठीक है, उसमें देखेंगे तो सारा मिल जाएगा सीरियल वाइज करके। ठीक है, तो 3-4 पार्ट हम लोग बना चुके पहले से ही। ठीक है, आज का जो पार्ट है 5वां पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है देखें, दो और प्रकार, मतलब 2 प्रकार के क्वेश्चन और इसमें बताएंगे हम कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक इसका क्या है, तुरंत का तुरंत आंसर निकालने के लिए और एक लाइन में आंसर निकालने के लिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में क्या है, सॉरी, देखिए इसका क्या करना, हमें पहले क्वेश्चन देख लें। पहला प्रकार का क्वेश्चन ये है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दी जाए। ठीक है, चीनी का मूल्य कितना बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, 25% बढ़ा दी जाए तो एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 10% बढ़ाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, चीनी का मूल्य कितना बढ़ा दिया गया, 25%, और कोई व्यक्ति है जो 10% अपना व्यय बढ़ा रहा है। यानी कि अगर वो 100 रुपए में खरीदता था तो 110 रुपए में खरीद रहा है, और जो चीनी पहले 100 रुपए में बिक रही थी अब वो कितने में बिक रही है, 125 रुपए में बिक रही है। ठीक है, तो बताइए वह कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदेगा। ठीक है, तो देखेंगे अगर 10% बढ़ाया और चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो कम ही खरीदेगा, कमी चीनी उसे मिलेगी। चलिए समझते हैं कैसे इसे करना है। ठीक है, मान लेते हैं, हमने बता रखा है पहले लेक्चर में भी और दूसरे लेक्चर में भी कि हम लोग जब भी परसेंटेज की बात करते हैं, कुछ मानने की बात करते हैं परसेंटेज चैप्टर में, तो क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे, x नहीं मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए थे, कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, चीनी का मूल्य पहले जो था वो 100 रुपए था। ठीक है, अब बढ़ा दी गई कितनी, 25% बढ़ा दी गई। देखिए ये 100% है, यानी कि 100% है, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर लिए हम लोग, रुपए में। वैसे ही इसको रुपए में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 रुपए में जो चीनी खरीद रहे थे 25% बढ़ा दी गई, यानी 25 रुपए अगर बढ़ा दी गई तो क्या कह सकते हैं, कुछ 125 रुपए हो गए टोटल। ठीक है, अब बात करें जो व्यक्ति है अपना व्यय कितना बढ़ा रहा है, अगर 100 रुपए में वो खरीदता था पहले तो अपना व्यय कितना हो बढ़ा रहा है, 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो, कुछ 110 रुपए, यानी कि जो खर्च कर रहा था चीनी खरीदने में, ठीक है, अब कितना खर्चा कर रहा है, 110। पहले 100 रुपए में खरीदता था, 100 रुपए का बिक भी रहा था, मिल जा रहा था आराम से, लेकिन अब चीनी 125 रुपए में बिक रही है। ठीक है, और वो बढ़ा रहा, वो कितने रुपए में खरीदना चाह रहा है, 110 रुपए में, या फिर 110 रुपए में खरीद रहा है। तो देखेंगे जो चीनी का मूल्य ज्यादा हो जा रहा है उसके व्यय के अनुसार हो जा रहा है ना, तो यहां से अगर देखें तो कुछ कमियां आ जा रही हैं, यानी कि चीनी हमें कमी मिलेगा अब तो। ठीक है, तो अब वही चीज निकालना, कितना प्रतिशत चीनी कम मिलेगा, हमें क्या निकालना, कितना प्रतिशत चीनी कम मिलेगा। तो यहां देखें पहले इन दोनों का हमें क्या निकाल लेना, डिफरेंस मतलब अंतर निकाल लेना, यानी कि 125 और 110 का अंतर कितना मिल जाएगा, 15 मिल गया। ठीक है, अब देखें तो टोटल मतलब पूरा चीनी का मूल्य कितना है, चीनी का मूल्य पूरा कितना है, 125 रुपए है ना। अभी की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया गया है तो पुराना है। ठीक है, अभी का जो रेट है 125 रुपए है। ठीक है, यानी कि 125 रुपए है अभी का रेट, जो अभी खरीदने वाला है, जिससे खरीद रहा था, कितने रुपए की कमी कर रहा हो, कितने रुपए का कमी कर दे रहा हो, कितने रुपए और उसके पास होते तो पूरा 1 किलो चीनी खरीद लेता, 15 रुपए और होते तो। ठीक है, 15 रुपए अगर उसके पास और होते तो 1 किलो चीनी पूरी तरह से वो खरीद लेता, लेकिन 15 रुपए कमी पड़ गई उसके पास। ठीक है, तो 15 और जितना चीनी, मतलब जितने रुपए का चीनी बिक रहा है, कितने रुपए का बिक रहा है, 125 का, गुणा कर देंगे 100 का। 100 का गुणा क्यों किए हैं, 100 का गुणा क्यों किए हैं बता दिए, पहले और सेकंड लेक्चर में बताए थे अच्छे से डिफाइन करके कि जब भी प्रतिशत में हमें कुछ निकालना होगा, कोई भी वैल्यू प्रतिशत में निकालनी होगी तो गुणा 100 करेंगे। गुणा 100 किस लिए किए हैं, यहां अगर देखें तो ए भी जो है कितना चीनी कम खरीदेगा, ए भी उसकी वैल्यू है,
लेकिन किस में, भिन्न में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी हमें कि कुछ इतना कम वो खरीद रहा है, ठीक है, मतलब वो कम चीनी उसे मिलेगी, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में निकालना तो पूरे 100 कर लेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए पूरा 100 कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कारण नहीं इसमें। अब देखें तो क्या हो जाएगा, 25 से काट लें, कितना हो गया, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3, कितना मिलेगा हमें, 12%, यानी कि 12% चीनी, 12% चीनी उसे कम मिलेगा, यानी कि 12% चीनी उसे कम मिलेगा, ठीक है, 12% चीनी कम खरीदेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट अगर इसको मिटा दिया जाए, मान लेते इसको ऐसे कर ले हम लोग, मान लेते हैं इसको न लिखना चाहें, इतना लंबा चौड़ा सोचना भी ना चाहें, तो देखें क्या करना है। इन शॉर्ट एकदम सिंपल था, यहीं से देख लें कि कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अगर चीनी एक 25 रुपए में बिक रही थी और 10 ही रुपया बढ़ा रहा है, ऐसे देख लें, और 100 को छोड़ दें अगर, ठीक है, 100 को अभी हटा दें किनारे, तो यही देख लें तो डिफरेंस कितना मिल गया हमें, 15 का, कुछ 15 का डिफरेंस मिला, ठीक है। अब देखेंगे एक ये जो 25 है, ठीक है, 25 रुपए बढ़ाया है ना, कितने से बढ़ा दिया, अगर 100 से बढ़ा रहा, हम बताएं बेबी कि क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, तो कितना हो गया, 125। सिंपल था, ऐसे ही कर सकते हैं कि 10 रुपए बढ़ा, 10% बढ़ा रहा है और ये कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ जा रहा है, तो डिफरेंस और कितना, 125 से बढ़ रहा है, ठीक है, पूरे 100 करके कैंसिल आउट कर लेंगे, आंसर ये। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां कर सकते हैं, क्या कर लेना, बस इसमें 100 जोड़ देना है और इन दोनों का डिफरेंस करके आंसर निकाल लेना है, सिंपल सा, बस एक लाइन में यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो ये समझाने का एक तरीका था और कुछ नहीं था। चलिए इसको देखते हैं। यदि सेब का मूल्य 10% बढ़ा दी जाए तो एक व्यक्ति 1500 रुपए में 3 किलो सेब कम खरीदता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक सेब का मतलब यदि सेब का मूल्य 10% बढ़ा दिया, यानी कि सेब का मूल्य अगर कुछ रुपए थी, ठीक है, मान लेते हैं x रुपए थी, क्या मान लेते हैं, x रुपए थी, कुछ ऐसे कुछ, ठीक है, तो 1500 रुपए में, ठीक है, x किलो माने, x किलो मान ले रहे हैं, ठीक है, तो 1500 रुपए में, यानी कि x किलो जो सेब था, कुछ किलो था, ठीक है, 1500 रुपए में कितना कम खरीद रहे हैं वो, देख लें यहाँ 3 किलो, कितना, 3 किलो, ठीक है। लिखा हुआ है यदि सेब का मूल्य 10% बढ़ा दी जाए तो एक व्यक्ति 1500 रुपए में 3 किलो सेब कम खरीदता है, यानी 1500 रुपए में कितना सेब कम खरीद रहा है, 3 किलो खरीद रहा है, ठीक है। तो देखें 1500 में अगर 3 किलो सेब वो कम खरीद रहा है तो कितना बढ़ाया गया, बस 10%। तो 1500 का अगर हम 10% निकाल लें, कुछ ऐसे परसेंट निकालते हैं ना, बताएं हम, ठीक है, परसेंटेज अगर इसका निकाल लें, कुछ ऐसे प्रतिशत निकाल लें, कितना मिलेगा हमें, 150, यानी कि 150 रुपए जो हैं कम पड़ रहे हैं, तभी ना, देखें 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया गया ना, तो कितना कम मिला हमें, 3 किलो, 10% बढ़ा दिया गया तो 3 किलो कम हो गया सेब, 3 किलो कम हो गया सेब, यानी कि कितने रुपए बढ़ गए थे, 150 रुपए बढ़ गए थे, रुपए की बात करें तो, यानी कि 3 किलो सेब कम मिल रहा था और 150 रुपए बढ़ा दिए गए थे। परसेंटेज को अगर बात यहां करें तो परसेंटेज बढ़ा दिया गया, कितना, 10% बढ़ाया गया तो 150 रुपए बढ़ गए, ठीक है, 150 रुपए बढ़ गए, यानी कि पहले था हमारे पास कितना, मतलब क्या था, पहले 1500 था, 150 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि अभी की जो वर्तमान वैल्यू हो गई, ये निकालना ना हमें, जो वर्तमान वैल्यू हो गई क्या हो गई, 1650 रुपए, कुछ देख लें, 1650 रुपए हो गया, यानी कि जो क्या बोलते हैं, 1500 रुपए में 3 किलो क्या था, सेब कम खरीद रहा था, ध्यान समझने की कोशिश करें, 1500 रुपए थे उसके पास, ठीक है, 1500 रुपए में चीनी सेब खरीदा हो तो कितना कम मिला, 3 किलो, और वो उसने बताया, दुकानदार ने बताया, ठीक है, कि 10% बढ़ा दी गई है, अब रेट जो है 10% बढ़ा दी गई है, तो बाबू देखें तो 1500 की 10% बढ़ाया जाएगा ना, 1500 का 10%, तो 1500 का 10% निकालेंगे, यानी कि 150, यानी कि 150 रुपए बढ़ा दी गई है, कितनी बढ़ा दी गई, 150,
यानी कि 1500 रुपए में जो सेब मिल जाते थे हमें, अब वो कितने हो गए? 1650 रुपए। कितने हो गए? 1650 रुपए। ठीक है, तो वर्तमान जो वैल्यू हो जाएगी उसकी, वो कितनी हो जाएगी? 1650 रुपए हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया कैसे क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताएं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको किसी लेक्चर में बता देंगे। चलिए, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बस एक ट्विस्टेड है, बस और कुछ नहीं है। चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, कोई व्यक्ति था, ठीक है, कोई व्यक्ति था, वो गया दुकानदार, मतलब दुकान के पास गया तो खरीदने की, मतलब वो सेब खरीदने गया। ठीक है, सेब खरीदने गया तो वहां उसे पता चला कि मतलब जो सेब था, जो सेब का मूल्य 10% बढ़ गई है। कितना बढ़ गया? 10%। यानी कि सेब का मूल्य कितना बढ़ गया बाबू? 10%। 10% बढ़ गया। ठीक है, पहले अगर वो 100 रुपए का था तो कितना हो गया? अब 110 रुपया हो गया। ऐसे समझ लें, पहले 100 रुपए का था तो अभी कितना हो गया? 110 रुपया। ठीक है, यहां तक बात हो गई। तो एक व्यक्ति 1500 रुपए में 3 किलो सेब कम खरीदता है। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है? ठीक है, जो व्यक्ति है 1500 रुपए लेके गया है। कितना लेके गया? 1500 रुपए। 1500 रुपए में 3 किलो कम खरीद रहा है, यानी कि 3 किलो की कमी पड़ रही है 1500 रुपए में। ठीक है, पहले कुछ खरीदता होगा, मान लेते हैं पहले कुछ भी खरीदता होगा, x किलो कुछ खरीद रहा होगा। ठीक है, अभी क्या हो गया? x किलो में 3 किलो कम पड़ गया हमें। ठीक है, 1500 रुपए में खरीदा तब, 1500 में खरीदा तब। ठीक है, अब देखें, बताया जा रहा है कि 10% बढ़ा दी गई है रेट, तो 1500 का ना 10% बढ़ा है तो कुछ निकालेंगे, इसका 150 आ जाएगा। यानी कि 150 रुपए बढ़ गई है अभी। 150 रुपए बढ़ा ना, इसके अनुसार 3 किलो के अनुसार देखें 150 बढ़ गया। ठीक है, अब 150 रुपए बढ़ गए हैं तो पहले 1500 था, अभी 150 हो गया, तो वर्तमान वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि अभी कितने में बिक रही है? अभी कितने में बिक रही है? 1650 रुपए में बिक रही है ना, 1650 रुपए में। अगर 1 किलो की बात की जाए तो कितना हो गया? अगर 150 रुपए में 3 किलो, ऐसे कहना है 3 किलो मिला कितने में? 150 रुपए में, तो 1 किलो मिलेगा कितने में? 150/3 यानी कि 50 रुपए में। ये भी एक वैल्यू हो गई, 2 आंसर निकल गए। ठीक है, क्वेश्चन में 2 चीज पूछ सकता है, वर्तमान वैल्यू, तो वर्तमान वैल्यू यही हो गया कि 1650 रुपए में x किलो मिल रहा है अभी। ठीक है, अब यहां देखें नया वैल्यू क्या हो गया उसका? 50 रुपया किलो हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो लेक्चर में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के लास्ट में, यानी कि अभी मेरे इस लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है, जस्ट अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कुछ रिलेटेड इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।